माइल्स एक 14 साल का लड़का वीकेंड पर घर में बिल्कुल अकेला रह जाता है। जब उसके पेरेंट्स काम की ट्रिप पर बाहर जाते हैं, शुरू में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें एक बहुत ही डार्क और सिनिस्टर टर्न लेने लगती है जब एक अनजान आदमी उसके घर के आसपास मंडराता हुआ दिखता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका नरेटर जे और आप देख रहे हो हॉरर डिकोडर। आज की स्टोरी में स्पॉयलर्स होंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। माइल्स याद करता है अपनी लाइफ का सबसे डरावना वीकेंड। गर्मी की छुट्टियों का टाइम था। उसके पेरेंट्स काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे और वो घर पर अकेला था। उस वक्त उसका स्लीप स्केड्यूल काफ़ी मेस्ड अप था। कभी सोता कभी उठता, कोई फिक्स नहीं। शाम के करीब 8 बजे वो उठता है अपने नैप से। थोड़ा होमवर्क पेंडिंग होता है तो सोचता है कि पहले कुछ खा लेता हूँ फिर काम करूँगा। तभी उसे मॉम का टेक्स्ट आता है कि फ्रिज में लजानिया रखा है, वो गर्म करके उसे खा ले। जब वो किचन में जाता है तब उसकी नज़र बाहर पड़ती है। घर के सामने एक आदमी खड़ा होता है, सीधे उनके घर की तरफ देख रहा होता है। माइल्स एंग्शियस हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और माइल्स खुद को समझाता है शायद कोई रैंडम बंदा होगा, एक घर देख रहा होगा। वो बात इग्नोर करके लजानिया ओवन में डाल देता है, टीवी देखते हुए खाता है। तब उसका दोस्त उसे टेक्स्ट करता है जो आने वाला था, वो उसे कैंसिल कर देता है। अब माइल्स पूरी तरीके से घर पे अकेला होता है। वो अपना केमिस्ट्री होमवर्क करता है और करीब 12:30 बजे तक फिनिश करता है। रूम की विंडो से बाहर देखता है, अंधेरी खाली सड़कें, फिर सोने चले जाता है। कुछ देर बाद उसे प्यास लगती है तो वो नीचे पानी लेने जाता है। वापस रूम में आकर लेट ही रहा होता है तब उसे मॉम का एक और टेक्स्ट आता है, एक फोटो में कोई आदमी अंधेरे में उनके घर के बाहर खड़ा होता है। माइल्स कंफ्यूज हो जाता है, मॉम को पूछता है फोटो किसने भेजा। मॉम बताती है उनकी नेबर पॉला ने भेजी है। उसने देखा कोई आदमी घर के आसपास घूम रहा है, जैसे विंडो से अंदर झांक रहा हो, और उसे पता है कि माइल्स घर पर अकेला है। यह सुन के माइल्स का डर और बढ़ जाता है। मॉम तुरंत कहती है सब डोर्स लॉक करो, पुलिस को कॉल कर दिया है। इसी बीच एक जोर का आवाज, कोई चीज विंडो पर फेंकी जाती है, ग्लास टूट जाता है। फिर डोरबेल नॉन स्टॉप बजने लगती है। मॉम टेक्स्ट करती है वो पॉला है, उसके लिए डोर खोल दो। लेकिन माइल्स को अब यकीन हो चुका है कि घर के अंदर कोई आ चुका है। वो अपने रूम से बाहर निकलने का सोचता है ताकि नीचे जाकर पॉला के पास रहे। तभी स्टेयर के आसपास उसके पेरेंट्स के बेडरूम से फ्लोर की चीखने की आवाज़ आती है। बेडरूम के दरवाज़ा धीरे से खुलता है और अंधेरे में एक शैडो बाहर आते हुए दिखता है। माइल्स जम जाता है शॉक एंड फियर में। वो तुरंत वापस अपने रूम में भाग जाता है और लॉक हो जाता है। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है। इंट्रूडर विंडो से भाग चुका होता है। माइल्स सेफ रह जाता है। बाद में पता चलता है अगर वो नीचे पॉला के पास जाने की कोशिश करता तो वो आदमी उसे स्टेयर्स पर ही पकड़ लेता। अगर वो डोर खुलता तो भी वो आदमी चोरी करने नहीं आया था, ना ही डैमेज करने। उसका टारगेट घर नहीं था, उसका टारगेट था माइल्स। ये थी फियर्स टू फैथम गेम की पहली एपिसोड की कहानी। एक ऐसी स्टोरी जो रियल इवेंट्स से इंस्पायर्ड मानी जाती है और इसी वजह से और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगती है। मैं हूँ आपका नरेटर जे, आप देख रहे हो हॉरर डिकोडर। मिलते हैं नेक्स्ट टेरिफाइंग स्टोरी के साथ।